हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोनाउन का। और यहाँ पर आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन भी दी गई है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। इसका मतलब होता है कि सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊँगी तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ही, तो ही की जगह जैसे राम है तो राम की जगह हम ही का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम कोमल है तो मेरी जगह हम सी का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी चीज़ों के लिए भी इट, दे, आई, वी, यू, मी, अस, इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। इस उदाहरण के ज़रिए आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है जैक एंड मिल्ली केम टू टी। इसका मतलब है जैक और मिल्ली चाय पर आए। तो यहाँ पर जैक के लिए ही का यूज़ हुआ है, बल्कि मिल्ली के लिए किसका यूज़ हुआ है, सी का यूज़ हुआ है। तो जैक के लिए हम बोल सकते थे कि ही केम टू टी, और मिली के लिए बोल सकते हैं सी केम टू टी, यानी वे चाय पर आई। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रोनाउन का। इसके नेक्स्ट लेवल पर हम चलते हैं और समझते हैं प्रोनाउन के कुछ टाइप्स। तो यहाँ पर प्रोनाउन के कुछ टाइप दिए गए हैं। सबसे पहले आता है आपके पास पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है, और यह प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को दर्शाता है। इसका मतलब है यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं, आई, मी, वी, यू, अस, यू, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, तो ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है पजेसिव प्रोनाउन, जिसको कि संबंधात्मक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हियर्स, दियर्स, जैसे कि आप शब्दों से ही समझ पा रहे हैं। माइन मतलब मेरा, आवर्स मतलब हमारा, योर मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, हर्स मीन्स भी उसका, एंड दियर्स मीन्स उनका। तो ये शब्द कुछ एक तरीके से संबंध जोड़ रहे हैं। जैसे कोई पेन है वो मेरी है, तो मैं बोल सकती हूँ कि दिस पेन इज़ माइन। तो यहाँ पर जो माइन वर्ड है वो एक तरीके से संबंध स्थापित कर रहा है पेन और मेरे बीच में। नेक्स्ट आपके पास आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें कि दिस, दैट, दीज, दोज आते हैं, और ये कुछ विशेष चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे मैं बोलूँगी दिस इज़ माई फ्रेंड, तो एक तरीके से ये मेरे फ्रेंड को दर्शा रहे हैं। कोई स्पेसिफिक फ्रेंड, कोई स्पेशल चीज़ है जो दर्शाई जा रही है। नेक्स्ट है आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं एक तरीके से, और चीज़ों को जोड़ते हैं। इसमें हु, होम, हुज, विच, दैट, ये सब आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव जैसे आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं बोलूँगी हु आर यू, होम डिड यू रिजेक्ट, तो इसमें होम का यूज़ एक तरीके से क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है। इसी तरीके से हुज का और विच का यूज़ भी होता है, जो कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। इसके बाद आपके पास आता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, जिसमें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं और सेल्फ का यूज़ होता है। जैसे कि नीचे दिए गए इस एग्जाम्पल्स में दिया गया है आपके पास, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल कुकिंग, मतलब मैंने खुद को हर्ट किया, दुख दिया जब मैं पका रही थी। इसका मतलब उसको जला होगा हाथ पे। तो यहाँ पर माई सेल्फ एक तरीके से रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, जो कि आई को ही दर्शा रहा है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें हम, ही ब्लेम हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक, तो वो खुद को इस गलती के लिए दोषी मानता है। तो खुद को ही और हिमसेल्फ एक तरीके से ही को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। देन आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नॉन, ये सब आते हैं। यह प्रोनाउन किसी ग्रुप को छोड़कर किसी इंडिविजुअल चीज़ को बताता है। जैसे यहाँ पर ईच मीन्स प्रत्येक, यानी किस प्रत्येक चीज़ को बोला गया है। आइदर मीन्स दोनों में से एक, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, एवरी मीन्स सभी, एंड नन मीन्स कोई भी नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके पास हो जाता है। फिर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल में दो चीज़ों के बीच रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पर ईच अदर एक वो दिया गया है, वर्ड दिया गया है, तो इसको द एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि द फ्रेंड हेल्प ईच अदर, मतलब दोस्तों ने एक दूसरे की हेल्प की। तो यहाँ पर दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, दो नाउन जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। देन है इम्पैथेटिक और इम्पेजाइजिंग प्रोनाउन।
जिसमें कि शब्दों पर जोर दिया जाता है एक तरीके से। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि एक तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही हैं, लेकिन इनका अर्थ कुछ अलग है। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं, आई माई सेल्फ विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो इसमें माई सेल्फ का यूज़ हुआ है। माई सेल्फ यहाँ पर इम्पैथिक प्रोनाउन है, जिसमें माई सेल्फ बताना चाह रहा है कि मैं खुद इस प्रोजेक्ट को करूँगा। एक तरीके से जोर दिया जा रहा है माई सेल्फ के द्वारा। इस तरीके से आवर सेल्फ को भी ले सकते हैं, यूर सेल्फ को, और यूर सेल्फ को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट के आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसमें कोई भी स्पेसिफिक पर्सन और वस्तु और जगह नहीं होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया आपके पास नॉन स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स और प्लेसेस, यानी कोई भी स्पेसिफिक यानी विशेष चीज़ नहीं होती है। जैसे समबडी तो वो कोई भी हो सकता है, एनीबडी वो कोई भी हो सकता है। हम किसी पर्सनल चीज़ को नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। समबडी कॉल्ड फॉर यू, यानी किसी ने आपको बुलाया। तो इसमें कोई भी बुला सकता है, हमें पता नहीं है राम ने बुलाया, श्याम ने बुलाया या किसी और ने बुलाया।